दोस्तों, राधे राधे। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आपकी स्टडी बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो आज मैं आपको टू डू लिस्ट दिखाता हूँ क्या क्या करना है आज। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं आज की टू डू लिस्ट में क्या क्या है। तो दोस्तों, ये है आज की टू डू लिस्ट। और सबसे पहले इसमें हम इंग्लिश का सेक्शन कंप्लीट करेंगे, जिसमें आपका एडिटोरियल जो 1 घंटे का है। ये आप अगर सेल्फ अपनी स्टडी करते हैं अगर उससे, तो वो भी ठीक है। अगर आप किसी टीचर से स्टडी कर रहे हैं तो उसके लिए आप जो वोकैब आपको नहीं आ रही है, जिसमें आपको समझने में दिक्कत हो रही है, तो वो आप अलग से अपना जो है एक नोट पे नोट करके और उसको बाद में रिवाइज कर सकते हैं। उसके लिए फिर आप अपनी वोकैब रीडिंग जो है अच्छी हो सकती है उससे और ज़्यादा। बाकी आप जो है उसके बाद एक आरसी प्री लेवल का जो है उसके बाद लगा सकते हैं। 3 आरसी आप लगा सकते हैं। स्टार्टिंग में आप प्री लेवल के अगर 1 लगाना चाहें, 2 लगाना चाहें तो 2 भी लगा सकते हैं। ये प्री लेवल का आरसी आप जहाँ तक हो इकोनॉमिक या स्पोर्ट वाला या आपका जो क्या कहते हैं गवर्नमेंट वाला जो स्कीम वगैरह आती हैं उसका आप आरसी लगा सकते हैं। उसके बाद आता है आपका पीजे यानी कि पैराजम्बल। तो इसको भी आप स्टार्टिंग में 1 या 2 जो है प्री लेवल का लगा सकते हैं। तो ये आपका इंग्लिश का है। और बाकी नेक्स्ट सेक्शन आता है हमारा मैथ का। तो मैथ में हम जो है सबसे पहले स्टार्टिंग में स्पीड मैथ जो हमारी प्री लेवल में 10 से 15 नंबर का जो है बहुत ही बड़ा क्या कहते हैं नंबर हैं जो आपके स्पीड मैथ की वजह से आते हैं। तो ये सेक्शन बड़ा है, तो इसमें आप 1 से 1.5 घंटा आप आसानी से दे सकते हैं। स्पीड मैथ यानी कि सिंप्लीफिकेशन है, अप्रॉक्सीमेशन है, नंबर सीरीज़, और आपका जो है 25 से या 30 क्वेश्चन आप इसमें आसानी से लगा सकते हैं। तो बाकी आप इसके बाद जो है डीआई जो है 3 सेट आप प्री लेवल के लगा सकते हैं। 3 स्टार्टिंग में आप 3 सेट आप आराम से लगा सकते हैं, तो प्री लेवल के हैं। बाकी 1 सेट आप अगर अभी स्टार्टिंग ही की हुई है तो 1 सेट आप फ़िलहाल तो आप अभी प्री ही लगाइए। अगर आपको टाइम हो गया है 8 से 10 महीने या 12 महीने या 4-5 महीने भी हुए हैं तो आप मेंस में भी जा सकते हैं, डीआई की मेंस लगा सकते हैं। बाकी आपका अगला सेक्शन आता है अर्थमेटिक का। अर्थमेटिक का चैप्टर वाइज आप चलें तो ज़्यादा अच्छा होगा। इसमें आप जो है एक चैप्टर को चैप्टर वाइज डेली उसको लेके चलें, या एक चैप्टर को 3 दिन लगा के, या 2 दिन या 3 दिन, जितना दिन में आप उसको कवर कर सकें। ये नहीं कि मिसलिनियस की तरह आप मिक्स करके क्वेश्चनों को, तो वो समझ में भी नहीं आएगा कौन सा चैप्टर आपका वीक है कौन सा नहीं है। तो आप एक एक करके जो है इस चैप्टर वाइज चलें तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो आप सबसे पहले या परसेंटेज जो है सबसे ज़्यादा जो पूछी जाने वाली परसेंटेज हो गया, जो इम्पोर्टेंट चैप्टर हैं आपके, प्रॉफिट लॉस हो गया, परसेंटेज हो गया, और आपके मेंशुरेशन वगैरह, और ये सब एज वगैरह है, पार्टनरशिप है, इस सब में आपके जो है क्वेश्चन बन जाते हैं आसानी से। तो आप ये चैप्टर अपने 6 से 7 चैप्टर जो हैं, अगर सारे ना होते हैं तो 6 से 7 भी आप अपने कंप्लीट फुल कर सकते हैं, जो आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देना है इन चैप्टरों पे। बाकी आप स्टार्टिंग से एक चैप्टर को 3 से 4 दिन दे सकते हैं स्टार्टिंग में आप, और उसके बाद उसका रिवाइज भी कर सकते हैं। लास्ट में आपका आता है रीजनिंग का सेक्शन, जो क्या कहते हैं सबसे ज़्यादा बच्चों को पसंद भी आता है और
क्या कहते हैं, इसमें नंबर भी बच्चों के ज़्यादा आते हैं। तो सबसे पहले आप रीजनिंग के सेक्शन में मिसलेनियस का जो है क्या सेक्शन उसको कर सकते हैं। मिसलेनियस में जैसे आप इनइक्वालिटी है, स्लॉग्स है, ब्लड रिलेशन है, डायरेक्शन वगैरह, सीरीज़, कोडिंग, डिकोडिंग, ये सब आप जो है 1 से 1.5 घंटे में आप इसको रिवाइज करके इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। बाकी आप जो है स्टार्टिंग में है तो आप इसकी क्लासेस वगैरह लें, उसके बाद ही इसको प्रैक्टिस में लाएं। और जो है आप स्टार्टिंग में आप इसको 15 से 20 क्वेश्चन आप इसके लगा सकते हैं। बाकी अगर आपको टाइम हो गया तो 50 से या 40 से 50 क्वेश्चन आप इसको लगा सकते हैं। बाकी उसके बाद आपकी जो आती है पज़ल भी आपकी प्री और मेंस लेवल दोनों है। तो आप स्टार्टिंग में आप अभी प्री लेवल का ही पज़ल लगाएं और उसको लगाने स्टार्टिंग में आप जो है 8 से 10 पज़ल आसानी से लगा सकते हैं। तो उसको आप ज़्यादा ध्यान दें, क्योंकि पज़ल का सेक्शन इसमें जो है आधे आधे का होता है। एक मतलब आधा मिसलिनियस और आधा आपका जो है पज़ल। तो पज़ल इसमें ज़्यादा मायने रखती है। तो पज़ल को आपको बिल्कुल भी नहीं मिस करना है। तो पज़ल ज़्यादा से ज़्यादा आपको प्रैक्टिस में लानी है। बाकी आपकी जो पज़ल मेंस लेवल की है उसको भी आप एक बार ट्राई कर सकते हैं। अगर आपको टाइम ज़्यादा हो गया 6 से 7 महीने, तो आप आराम से इसको ट्राई कर सकते हैं। फ़िलहाल आपका जो प्री लेवल है उसको आप कंप्लीट करिए पहले। जो जितना भी आपका प्री लेवल का सिलेबस है उसको जाके आप पूरा कंप्लीट करके उसके बाद ही आप मेंस पे आएँ। पता चले कि आपका प्री कंप्लीट नहीं है और आप मेंस की ओर जा रहे हैं, तो आपका प्री भी नहीं हो पाएगा, आपका मेंस भी नहीं हो पाएगा। उसके बाद जो है आपका लास्ट में सबसे लास्ट में जो आता है वो आता है आपका फुल लेंथ टेस्ट, जो मॉक आप जिस भी क्या कहते हैं इसके दे सकते हो, उसके आप दे सकते हो एप्लीकेशन जो भी है आपके पास, उसके आप मॉक जो है लगा सकते हैं। आपको इससे ये पता होगा कि आपकी प्रैक्टिस कितनी है, आपके मॉक में नंबर कितने आ रहे हैं। स्टार्टिंग में आप जो है अपना सिलेबस कंप्लीट कीजिए। ये नहीं है कि सिलेबस के बाद ही आप मॉक लगाना स्टार्ट करें, आप बीच में लगाएं। ये नहीं है कि सिलेबस तो आप देखो वो कभी भी कंप्लीट नहीं हो पाता है। तो इंसान को जो अपने जो चैप्टर जो अच्छे हैं जो और आपको अच्छे साथ तो केवल उसकी प्रैक्टिस करें, बाकी जो नहीं आते हैं उस पर ज़्यादा ध्यान दें और उसको ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज़ करें। बाकी आप एक टेस्ट ज़रूर लगाएं ये सारा कंप्लीट करने के बाद, चाहे वो सुबह के टाइम लगाएं या नाइट के टाइम लगाएं, बीच में ना लगाएं। तो इससे ये होगा आपको ही प्रैक्टिस में आपको पता चलेगा कि आपकी प्रैक्टिस कितनी ज़्यादा अच्छी चल रही है। ठीक है, तो बाकी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।